आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? आपका ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, बी भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, सी आश्विन शुक्ल चतुर्थी और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये आपको याद रखना है। इसमें आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? आपका क्वेश्चन ए 10 मई 1857, बी 28 मई 1857, सी 31 मई 1857 और डी 15 मई 1857। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। ये आपको याद रखना है। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कौन सा था? आपका क्वेश्चन ए ब्यावर, बी देवली, सी नीमच और डी एरिनपुरा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यावर। 1822 में गठित मेरवाड़ बटालियन था, उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे स्थित था? तो वो ब्यावर में स्थित था। ये आपका याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी है वो कौन से जिले को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी कोटा, सी जयपुर और डी जोधपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे कहा जाता है वस्त्र नगरी? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन ए जोधपुर, बी अलवर, सी जयपुर और डी उदयपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती दुर्ग कहाँ स्थित है? बसंती दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन ए अलवर, बी जयपुर, सी अजमेर और डी सिरोही। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरोही में बसंती दुर्ग स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ था? आप क्वेश्चन ए 1192, बी 1577, सी 1527 और डी 1556। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1576 को। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 को हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था। ये आपको याद रखना है, सॉरी बताना है किस किस के मध्य बताना है। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? राजस्थान के अंदर जो पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था? तो आपका क्वेश्चन ए 1967, बी 1987, सी 1991 और डी 1984। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1967 को राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आपको ये प्रश्न और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि अब तक कितनी बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है? कितनी बार, मतलब एक बार लगा है या 2 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, इस तरह से कितनी बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1967 को राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मेवाड़ शैली है उसका जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? आपको क्वेश्चन ए उत्तराध्ययनम सूत्र, बी रसिक रत्नावली, सी रागमाला ग्रंथ और डी डी क्या है इसके अंदर, श्राक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्राक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? तेजाजी की स्मृति पर क्या है राजस्थान में कौन सा स्थान है जहाँ पे क्या है एक पशु मेला लगता है?
सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो आपका ऑप्शन ए है तिलवाड़ा, बी पर्वतसर, सी देशनोक और डी आसिंद। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्वतसर के अंदर क्या है, एक पशु मेला लगता है तेजा जी की स्मृति में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? राठौड़ वंश था उसका जो प्रथम बड़ा शासक था वो कौन था? आप क्वेश्चन ए राव जोधा, बी मोकल, सी राव चुंडा और डी राव रणमल। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राव चुंडा को क्या है, राठौड़ वंश का प्रथम शासक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना कब की गई थी? खंडपीठ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना है वो कब की गई थी? आप क्वेश्चन ए 31 अक्टूबर 1977, बी 31 अक्टूबर 1978, सी 31 जनवरी 1978 और डी 31 जनवरी 1977। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 जनवरी 1977 को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की क्या है, स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है? इनमें से इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा है जो क्या एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है? तो आपका ऑप्शन ए है जगत सिंह, बी राणा कुंभा, सी महेश्वर और डी जगन्नाथ राय। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महेश्वर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? कौन सा दुर्ग है जिसके साथ क्या है, राठौड़ वीर कल्ला है उनकी रायमलोत की वीर गाथाएं हैं वो क्या है, जुड़ी हुई है? आप क्वेश्चन ए आमेर दुर्ग, बी अचलगढ़ दुर्ग, सी चित्तौड़ दुर्ग और डी सिवाना दुर्ग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिवाना दुर्ग के साथ इनकी वीर गाथाएं क्या है, जुड़ी हुई है। इसमें जो राइट आंसर क्या है, सिवाना दुर्ग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है? आप क्वेश्चन ए बेड़च, बी बनास, सी चंबल और डी काली सिंध। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काली सिंध। काली सिंध नदी के किनारे क्या है, गागरोन किला क्या है, स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? कछवाहा शासकों की कौन सी राजधानी है जो वर्णन है, उनका वर्णन है वो क्या आमेर शिलालेख में है? तो आपका ऑप्शन ए है दौसा, बी जयपुर, सी जुमवा रामगढ़ और डी आमेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुमवा रामगढ़ का क्या है, इसकी का है वर्णन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? कौन है जो जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो आपका ऑप्शन ए एकलिंग शिलालेख, बी नैणसी की ख्यात, सी दयालदास की ख्यात और डी बांकीदास की ख्यात। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांकीदास की ख्यात में क्या है, जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि क्या है, बताता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शासक राय सिंह को किसने राजपूतों का कर्ण कहा है? बीकानेर शासक है राय सिंह, इसको कौन है जिसने क्या राजपूतों का कर्ण कहा है? आप क्वेश्चन ए कैलाश सांखला ने, बी मुंशी देवी प्रसाद ने, सी मुहणोत नैणसी ने और डी बिट्ठू सुजा ने। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या है, बीकानेर शासक राय सिंह को क्या है, राजपूतों का कर्ण कहा है। ये आपको याद रखना है, राजपूतों का कर्ण बीकानेर शासक को किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भुल्ला बिसरा राजा कहा गया है? इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो इसे क्या भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, बी महाराजा उमेर सिंह है, सी राव मालदेव और डी राणा हमीर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राव चंद्रसेन को क्या है, भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? कौन मुगल शासक था जिसने क्या चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, उपरांत उसके बाद क्या मेवाड़ में क्या है सिक्का एलची जारी किया था? सिक्का एलची जारी किया था। तो आपका ऑप्शन ए बाबर, बी शाहजहां, सी अकबर और डी जहांगीर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संपूर्ण नहीं किया?
क्या है संपूर्ण नहीं। कौन सा राजपूत शासक था जिसने क्या मुगलों के विरुद्ध क्या है निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष किया था, लेकिन क्या अपने आप को क्या है संपूर्ण नहीं किया था, उनकी आगे क्या आप झुका नहीं था। तो आपका ऑप्शन ए है आमेर के मान सिंह हैं, बी मारवाड़ के राव चंद्रसेन, सी बीकानेर के राय सिंह और डी मेवाड़ के उदय सिंह। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन से, जो क्या है अपने आप को क्या है संपूर्ण नहीं किया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है। राजस्थान की क्या है नवीन एवं प्राचीन नाम है, इनके आगे ऐसा कौन सा जोड़ा वो क्या है गलत है। तो आपका ऑप्शन ए जैसलमेर मांड, बी हनुमानगढ़ बटनेर, सी अरावली आड़वाल और डी धौलपुर दौड़ली। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है गलत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए। आपको उसने 19 मार्च 2000 से, बी 19 जून 2001 से, सी 19 अगस्त 2001 से और डी 19 जनवरी 2001 से। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 जनवरी 2001 से। क्या है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की अधिनियम है वो क्या है उपरांत लागू हुआ था, कौन सी किस दिनांक को, तो 19 जनवरी 2001 के से लागू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गोट मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है। क्या है गोट मंगलोद है जो क्या है जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए क्या है सुप्रसिद्ध है, वो कौन से जिले के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है हनुमानगढ़, बी बाड़मेर, सी नागौर और डी बीकानेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागौर के अंदर क्या है गोट मंगलोद है और जिप्सम के भंडार है बड़े बड़े हैं, खदानों के लिए क्या प्रसिद्ध है वो कहाँ पे स्थित है, नागौर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के संस्थापक कौन थे। कौन है जो क्या है रामस्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के क्या थे संस्थापक थे। आपका ऑप्शन ए रामदास जी, बी हरि रामदास जी, सी दरियाओ जी और डी रामचरण जी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरि रामदास जी क्या है सिंहस्थल शाखा के क्या थे संस्थापक थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिज्जा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। बिज्जा है और माला है वो राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी क्या है ये शाखाएं हैं। तो आपका ऑप्शन ए कंजर, बी सहरिया, सी सस्सी और डी डामोर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सस्सी जनजाति की क्या है शाखाएं हैं बिज्जा और माला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण किया था। राणा कुंभा थे जिसने क्या अपनी पुत्री कौन थी रमाबाई थी, उनका विवाह स्थल के लिए कौन सा दुर्ग था वो जो श्रृंगार चौरी का क्या है निर्माण कराया था। तो आपको ए मांडलगढ़ दुर्ग, बी चित्तौड़ दुर्ग, सी कोमलगढ़ दुर्ग और डी अचलगढ़। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्ली सेड लेक पैलेस राजस्थान के सर्किट में स्थित है। राजस्थान कौन से सर्किट के अंदर स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए बागड़, बी मेवाड़, सी ढूंढाड़ और डी वर्ज मेवात। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ज मेवात के अंदर क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था। कौन थे जिसने क्या है राव गोपाल सिंह खारवा को क्या किया प्रभावित किया था। आपका ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन, बी वर्धमान शैली, सी ब्रह्म समाज और डी आर्य समाज। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्य समाज ने प्रभावित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। संत सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन ए जसनाथ, बी दादू दयाल, सी गोविंद गिरी और डी अमृता देवी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद गिरी द्वारा क्या है संत सभा की स्थापना की गई थी। आपको कमेंट के सेक्शन के अंदर बताना है कब की गई थी, कौन सी दिनांक को की गई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी शासकों में किसने सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। क्या राजस्थान शासकों में कौन थे जिसने क्या सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपका ऑप्शन ए पनिकर, बी बलवंत सिंह मेहता, सी महाराजा गंगा सिंह और डी महाराजा शार्दुल सिंह या सादुल सिंह
दुलसियां, इस तरह से मैंने इसका। आपका नेक्स्ट, तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाराजा शार्दुल ने क्या है, राजस्थान शासकों में एक थे जिन्होंने क्या सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिनियम पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। साइन मतलब साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था जिसने व्यक्तिगत रूप से 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन में सक्रिय भाग लिया था। राजस्थान का ऐसा कौन सा एकमात्र शासक था जिसने क्या है, व्यक्तिगत रूप से 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन में सक्रिय भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन ए बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर की क्या है, महाराजा सरदार सिंह है। बी धौलपुर के राजा भगवंत दास ने। सी जोधपुर के राजा महाराजा तख्त सिंह ने। और डी क्या है, कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय ने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने क्या है, सक्रिय रूप से क्या है, भाग लिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या बटनेर दुर्ग मतलब हनुमानगढ़ पर शासक अधिकार कर उसका नाम क्या है, हनुमानगढ़ रखा था। प्राचीन नाम हनुमानगढ़ बटनेर था, तो हनुमानगढ़ क्या है, नवीन नाम है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए है राव मालदेव। बी राव लूणकरण। सी महाराजा सूरत सिंह। और डी राव कल्याणमल। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराजा सूरत सिंह ने क्या है, बटनेर दुर्ग पर क्या अधिकार कर उसका नाम क्या रखा था, हनुमानगढ़ रखा था। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हथकरघा नीति को लागू हुई थी, मतलब राजस्थान के अंदर जो हथकरघा नीति है वो लागू हुई थी। आपका ऑप्शन ए 23 नवंबर 2023। बी 17 सितंबर 2022। सी 18 सितंबर 2022। और डी 20 दिसंबर 2023 को। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नवंबर 2023 को राजस्थान के अंदर हथकरघा नीति क्या है, लागू हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहार वंश के शासक त्रिलोचनपाल के समय प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। मतलब राजस्थान के प्रतिहार वंश के शासक कौन थे, त्रिलोचनपाल थे। उनके समय जो प्रतिहारों की राजधानी थी वो कौन सी थी। आपका ऑप्शन ए मांडोर। बी बारी। सी कनौज। और डी उज्जैन। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बारी का कौन सी थी राजधानी, बारी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा राजवंश के कौन से शासक के समय पेशवा बाजीराव राजस्थान आए। कौन थे जो पेशवा बाजीराव राजस्थान आए थे, कौन से कछवाहा राजवंश के। तो आपका ऑप्शन ए है राजा मानसिंह प्रथम। बी मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। सी स्वय ईश्वरी सिंह। और डी स्वय जयसिंह। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वय जयसिंह के समय में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा था। सर्वप्रथम जो डाकन प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया था, तो वह राज्य कौन था, प्रथम राज्य कौन था। तो आपका ऑप्शन ए उदयपुर। बी कोटा। सी बूंदी। और डी जयपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयपुर था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था। जयसिंह थे, उनको मिर्जा राजा का जो खिताब मिला था वो किसने दिया था। आपको ऑप्शन ए जहांगीर। बी औरंगजेब। सी अकबर। और डी शाहजहां। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां ने दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का जो संबंध है वो रहा है कौन सी रियासत से रहा है। आपका ऑप्शन ए मेवाड़ रियासत से। बी जोधपुर रियासत से। सी झालावाड़ रियासत से। और डी जयपुर रियासत से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर रियासत से जेंटलमैन एग्रीमेंट का क्या है, संबंध रहा है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि थे, 22 ही ज्योतिषी थे और 22 ही संगीतज्ञ थे, वह 22 ही विषय विशेषज्ञ के रूप में क्या है, गंधर्व 22 ही विद्वान थी। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन ए है महाराजा भगवंत सिंह। बी महाराजा प्रताप सिंह। सी महाराजा जय सिंह। और डी महाराजा मान सिंह। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह के समय क्या थे, 22 ही कवि थे उनके दौरान में। 22 ही क्या थे, ज्योतिषी थे। 22 ही संगीतज्ञ थे। 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में क्या थे, गंधर्व 22 ही विद्वान थी। ये आपको याद रखना है। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महाराजा प्रताप सिंह के समय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़शाही सिक्का
कौन सी रियासत में प्रचलित था? जो झाड़साई सिक्का था वो कौन सी रियासत में प्रचलित था? आपका ऑप्शन ए जयपुर रियासत, बी कोटा, सी मेवाड़ और डी जोधपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर रियासत के अंदर झाड़साई सिक्का क्या था? प्रचलित था। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या है वो भी तैयारी करते हैं, उनका भी क्या है फायदा होगा और आपका क्या होगा भला होगा, जिससे क्या है उनका भी फायदा होगा। और क्लास को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिस